हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है कंसेप्ट विद अंकित में। और आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लिबर्टी की। हमने अपने पिछले सेशन में ये स्टडी किया था कि लिबर्टी क्या होती है, उसके दो प्रकार के टाइप्स के बारे में पढ़ा था। आज हम उन दो प्रकार के टाइप्स यानी कि नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी से जुड़े हुए विभिन्न विचारकों के थॉट्स को समझने का प्रयत्न करेंगे और साथ ही यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि इन विचारकों के विचारों ने जो स्वतंत्रता की अवधारणा है उसे किस प्रकार से प्रभावित किया है और हम इन विचारकों के विचारों की सहायता से अवधारणा को, लिबर्टी को विस्तृत रूप में किस प्रकार से समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हमने पिछले सेशन में नेगेटिव लिबर्टी के बारे में चर्चा की थी और ये समझने का प्रयास किया था कि नेगेटिव लिबर्टी से हमारा अभिप्राय मुख्य रूप से प्रतिबंधों के अभाव से होता है। कहने का तात्पर्य कि नेगेटिव लिबर्टीज़ के विचारक यह मानने का प्रयत्न करते हैं कि नेगेटिव लिबर्टी के अनुसार व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए और प्रत्येक प्रकार का प्रतिबंध व्यक्ति के लिए बुरा है। आज के हमारे नेगेटिव लिबर्टी के प्रथम विचारक जॉन लॉक को बेसिकली उदारवाद का पिता माना जाता है, क्योंकि इनसे पूर्व व्यक्तिवाद और जो उदारवाद को व्यवस्थित ढंग से विश्लेषण किसी भी विचारक ने नहीं किया था। तो लॉक के विचारों को अध्ययन करते हुए हम पाते हैं कि लॉक जो है वो बेसिकली व्यक्तिवाद के समर्थक थे और व्यक्ति की स्वतंत्रता के बहुत बड़े पक्षधर थे। उन्होंने 1689 में एक किताब लिखी थी जो कि 1690 में जाकर प्रकाशित हुई, टू ट्रीटाइजेस ऑन सिविल गवर्नमेंट, जिसमें वह बताते हैं कि व्यक्ति को प्रकृति से कुछ जो प्राकृतिक अधिकार मिलते हैं, जिसमें वो 3 प्रकार के अधिकारों की चर्चा करते हैं। इसमें राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी। इन 3 प्रकार के अधिकारों का किसी भी व्यक्ति के इन अधिकारों का किसी भी प्रकार से हनन नहीं किया जा सकता और न ही इन्हें प्रतिबंधित किया जा सकता। और लोग यहाँ तक कहते हैं कि व्यक्ति को जो अच्छा लगता है, जो उसे अपने विकास के लिए सही प्रतीत होता है, उसे वह काम करने की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। और साथ ही साथ लोग कहते हैं कि राज्य जो है वो या सरकारें जो है वो किसी भी प्रकार से व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का प्रतिबंध लागू नहीं कर सकती और गवर्नमेंट कैन ओनली मेड एंड रिमेन बाय द कंसेंट ऑफ पीपल। कहने का तात्पर्य लोग यह मानते थे कि जो सरकार है वह लोगों की सहमति से ही शासन में आती है। जब वह अपने सामाजिक समझौते का सिद्धांत अपनी किताब सोशल कॉन्ट्रैक्ट में उसका वर्णन करते हैं, तो लोग बताते हैं कि सभी व्यक्तियों ने अपनी सहमति के अनुसार सामाजिक समझौता किया और जिसके कारण राज्य या सरकार का निर्माण किया गया। और जैसा कि लोगों की सहमति के द्वारा सरकार का निर्माण किया गया, तो वह केवल तब तक ही सरकार शासन में या राज्य शासन में रह सकता है जब तक उसे लोगों की सहमति प्राप्त होती रहे। इसके साथ ही हमारे अगले विचारक एडम स्मिथ, जो कि एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे, और उन्होंने अपनी किताब द वेल्थ ऑफ नेशंस में जो 1776 में लिखी गई में लेजिस फेयर का सिद्धांत दिया था। लेजिस फेयर से हमारा अभिप्राय नॉन इंटरफेरेंस है, यानी कि अहस्तक्षेप का सिद्धांत। कहने का तात्पर्य कि व्यक्ति के कार्यों में किसी भी प्रकार का बाह्य हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही जो एडम स्मिथ मानते थे कि मार्केट के पास इनविजिबल हैंड्स होते हैं, अदृश्य हाथों की शक्ति होती है, जो मार्केट सिस्टम अपने आप को स्वयं रेगुलेट और एकोमोडेट कर सकती है। तो एडम स्मिथ के अनुसार व्यक्ति की आर्थिक गतिविधियों में और उसकी स्वतंत्रता में किसी भी प्रकार का प्रतिबंध, हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, जिसके कारण व्यक्ति जब पूर्ण रूपेण आज़ाद होगा, स्वतंत्र होगा, तो वह अपने विकास के लिए खुद अपनी परिस्थितियाँ जुटा सकता है और अपने जो व्यक्तित्व का विकास पूर्ण रूप से कर सकता है। नेगेटिव लिबर्टी के हमारे अगले सिद्धांतकार हर्बर्ट स्पेंसर ने अपने विचारों का आधार चार्ल्स डार्विन के इस सिद्धांत से प्राप्त किया था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की वो बात करते थे। हर्बर्ट स्पेंसर का मानना था कि
इस प्रकृति के अंदर और राज्य के अंदर प्रत्येक व्यक्ति समान है और वह स्वतंत्र होना चाहिए और उसके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। और जो फिटेस्ट है यानी कि जो सक्षम है वह अपना सर्वाइवल करने में खुद ही अपना कार्य कर सकते हैं और जो सक्षम नहीं है उन्हें स्पेंसर मरकफ जाने के लिए छोड़ देना चाहते हैं या छोड़ देते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर की एक महत्वपूर्ण कृति जो 1884 में पब्लिश होती है, मैन वर्सेस स्टेट, में वह अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं और वो कहते हैं कि स्टेट शुड भी मिनिमल होना चाहिए। राज्य के पास ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है कि वह व्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन करे। और वह कहते हैं कि स्टेट को, उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन दी है स्टेट के बारे में कि वह स्टेट को जॉइंट स्टॉक कंपनी मानते हैं कि मतलब परस्पर रक्षा हेतु किया गया समझौता हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार राज्य है। तो राज्य को केवल और केवल राज्य के दो ही कार्य हैं कि उसे बाहरी आक्रमण से रक्षा करनी चाहिए और राज्य जो है अपने अंदर शांति का वातावरण बनाए रखना चाहिए। इसके अलावा कोई तीसरा काम हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार राज्य का नहीं है। और राज्य को मानव के कार्यों में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए और उसे अपने विकास के लिए, अपने स्वतंत्रता का आनंद उठाने के लिए बिल्कुल अकेला छोड़ देना चाहिए। पॉजिटिव लिबर्टी के सिद्धांतकार नेगेटिव लिबर्टी के सिद्धांतकारों से बिल्कुल विपरीत अपने विचार व्यक्त करते हैं। और पॉजिटिव लिबर्टी से हमारा अभिप्राय है कि व्यक्ति के ऊपर तार्किक प्रतिबंध होने चाहिए, उचित प्रतिबंध होने चाहिए। यदि हम व्यक्ति के गतिविधियों पर, व्यक्ति के कार्यों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं रखेंगे तो यह अवश्यंभावी हो जाता है कि वह अपनी जो स्वतंत्रता है उसका गलत प्रयोग करे, अनुचित प्रयोग करे और उसकी स्वतंत्रता जो है वो पूर्ण रूपेण लाइसेंस यानी कि स्वच्छंदता में परिवर्तित हो जाएगी। तो इस प्रकार से पॉजिटिव लिबर्टी के सिद्धांतकारों का यह मानना था कि नेगेटिव लिबर्टी के उलट जो व्यक्ति के कार्यों पर उचित प्रतिबंध होने चाहिए और व्यक्ति को समान समझना चाहिए। व्यक्ति को समानता के साथ व्यवहार करते हुए जो समाज में दबे कुचले लोग हैं, जो एक अच्छी आर्थिक या सामाजिक स्थिति में नहीं है, उनके लिए राज्य को सकारात्मक कार्रवाई के द्वारा सोशल वेलफेयर के कार्य करने चाहिए। पॉजिटिव लिबर्टी के सिद्धांतकारों में सबसे पहला नाम टी.एच. ग्रीन यानी थॉमस हिल ग्रीन का लिया जाता है। और हिल जो है वो इमैनुअल कांट से प्रभावित थे। वह इमैनुअल कांट की इस विचार से प्रभावित थे जैसे कि कांट मानते थे कि व्यक्ति अपने आप में साध्य है, यानी कि जितने भी कार्य जो भी राज्य के द्वारा किए जाते हैं वो व्यक्ति के विकास के लिए ही किए जाते हैं। और यदि व्यक्ति के लिए उचित परिस्थितियां उसके विकास के लिए उसे सहायता नहीं करती है तो उसे इस प्रकार की स्वतंत्रता से किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। तो हिल कांट की तरह हिल का भी मानना था कि स्टेट को व्यक्ति के विकास के लिए उचित वातावरण का निर्माण करना चाहिए। और एक बहुत ही फेमस कोटेशन ग्रीन की मानी जाती है जो उन्होंने दी है कि स्टेट को हिंड्रेंसेस के अगेंस्ट हिंड्रेंस पैदा करने चाहिए, यानी कि बाधाओं के समक्ष बाधा खड़ी करना राज्य का कार्य है। कहने का भाव कि जो भी व्यक्ति के विकास में जो भी सामाजिक आर्थिक किसी भी प्रकार की समस्याएं या बाधा उत्पन्न होती है, उन बाधाओं को रोकने के लिए राज्य को उन बाधाओं के सामने खड़े होना चाहिए। पॉजिटिव लिबर्टी के अगले सिद्धांतकार लियोनार्डो हॉबहाउस, जिन्हें एल.टी. हॉबहाउस के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने 1911 में अपनी किताब लिबरलिज्म में 9 प्रकार की स्वतंत्रताओं की चर्चा की थी, जिनमें से मुख्य रूप से लिबर्टी ऑफ टैक्सेशन यानी कि राज्य जो है अपने नागरिकों पर मनमाना टैक्स नहीं वसूल कर सकता, सोशल लिबर्टी, सामाजिक और सिविल लिबर्टी, और इंटरनेशनल लिबर्टी, इकोनॉमिक लिबर्टी इत्यादि की उन्होंने अपनी पुस्तक लिबरलिज्म में 9 प्रकार की जो है स्वतंत्रताओं का वर्णन किया था। और पॉजिटिव लिबर्टी के सिद्धांतकारों की तरह ही हॉबहाउस का भी मानना था कि जो एप्रोप्रिएट रिस्ट्रेन होने चाहिए व्यक्ति की स्वतंत्रता पर, ताकि किसी एक व्यक्ति की जो स्वतंत्रता के कारण दूसरे की स्वतंत्रता का हनन ना हो। और इसलिए हॉबहाउस मानते थे कि राज्य को ऐसे तार्किक और उचित प्रतिबंध व्यक्ति की आज़ादी पर लगाने चाहिए ताकि सभी को समान रूप से अवसरों की समानता प्राप्त हो और राज्य के सभी नागरिक, सभी व्यक्तियों को विकास के लिए उच्चतम और उचित परिस्थितियों का निर्माण किया जा सके।
अगले महत्वपूर्ण विचारक हैरोल्ड जे लास्की, जो बेसिकली लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर थे, और उन्होंने अपनी किताब लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट 1930 के अनुसार यह बताया गया है कि लिबर्टी एक ऐसे यत्नपूर्वक जो प्रयास हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए उचित परिस्थितियों को बनाया जाता है, उचित माहौल तैयार किया जाता है। अब यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि उचित माहौल किसके द्वारा बनाया जाएगा। तो लास्की के अनुसार लास्की यह मानते थे कि यह उचित वातावरण व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए राज्य के द्वारा बनाया जाएगा, और यह उचित वातावरण तभी ही बनाया जाएगा जब सभी व्यक्तियों की आज़ादी पर थोड़े थोड़े और उचित प्रतिबंध लगाए जा सकें। इसलिए लास्की यह मानते थे कि प्रत्येक व्यक्ति समान है और प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए उचित वातावरण होना चाहिए, और यह वातावरण तभी हो सकता है जब सभी व्यक्तियों पर कुछ ना कुछ प्रतिबंध लगाए जा सके। और लास्की इस सिद्धांत के महत्वपूर्ण सिद्धांतकार थे कि मुझे उतनी ही स्वतंत्रता प्राप्त होगी जितनी मैं दूसरों की स्वतंत्रता का सम्मान करूंगा। तो कहने का भाव कि प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर उचित प्रतिबंध लगने चाहिए। पॉजिटिव लिबर्टी के बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक जॉन स्टुअर्ट मिल को माना जाता है, और हम सभी जानते हैं कि मिल मूल रूप से नेगेटिव लिबर्टी के प्रतिपादक थे, और वह उदारवाद के विचारक थे। परंतु अपने जीवन के बाद के समय में उन्होंने व्यक्तिवाद के और उदारवाद के दोषों का विश्लेषण कर लिया था, जिस कारण वह नेगेटिव लिबर्टी से पॉजिटिव लिबर्टी की ओर जाने के लिए प्रेरित हुए। और उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण कृति जो 1859 में लिखी गई ऑन लिबर्टी में लिबर्टी की अवधारणा का विस्तृत वर्णन किया है, और उन्होंने व्यक्ति के कार्यों को मुख्य रूप से दो भागों में जो विभाजित किया, जिसमें वो सेल्फ रेगुलेटिंग कार्य और अदर्स रिगार्डिंग कार्य। कहने का भाव कि व्यक्ति के कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो उससे खुद से जुड़े होते हैं, जिससे वह खुद प्रभावित होता है, और कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं जिसमें वह दूसरों को प्रभावित भी करता है, क्योंकि व्यक्ति सामाजिक प्राणी है और वह समाज में ही निवास करता है। मिल का मानना था कि जो व्यक्ति के सेल्फ रिगार्डिंग कार्य हैं, यानी कि जो उसके खुद से जुड़े हुए कार्य हैं, उस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, परंतु जो व्यक्ति के अदर्स रिगार्डिंग कार्य हैं, व्यक्ति के जिन कार्यों से उसके आसपास के लोग, उसके राज्य के जो अन्य नागरिक प्रभावित होते हैं, उस पर उचित प्रतिबंध अवश्य होने चाहिए। क्योंकि व्यक्ति को जो है पूरी तरह से हम लिबर्टी के नाम पर स्वच्छंदता का लाइसेंस नहीं दे सकते हैं, और हमें यह ध्यान रखना होगा कि व्यक्ति के जो अन्य परक कार्य हैं उन पर उचित प्रतिबंध लगने चाहिए, ताकि उसकी लिबर्टी से, उस एक पर्टिकुलर व्यक्ति की लिबर्टी से, उसके कार्यों से दूसरों को प्रभावित न किया जा सके। इस प्रकार मिल ने राज्य के लिए एफर्मेटिव एक्शन का रास्ता खोल दिया, और इससे पहले जो नेगेटिव लिबर्टी के सिद्धांतकार राज्य के ऊपर किसी भी प्रकार के प्रतिबंध का राज्य का विरोध कर रहे थे, वह मिल ने उसका रास्ता साफ किया, और मिल ने राज्य को वेलफेयर होने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार से लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी और नेगेटिव लिबर्टी से जुड़े विचारकों का हमने अध्ययन किया, और आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।